बैसाख मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों को आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 3 अप्रैल 2026, दिन है शुक्रवार और आज से प्रारंभ होगा बैसाख मास का पावन महीना। आज आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म का आज का अध्याय। वैसे तो भक्त बैसाख मास का स्नान करते हैं, तो उनके लिए बता दूं, बैसाख मास का स्नान या व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो इसका प्रारंभ हो जाता है चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि से। फिर चैत्र मास की पूर्णिमा से बैसाख मास की पूर्णिमा तक नियम पूर्वक स्नान दान इत्यादि किया जाता है। बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, कई भक्त हैं जो कि बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा आराधना करते हैं, और कई भक्त ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई नियम लेते हैं। पूरे बैसाख मास में उन नियम का पालन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम कार्तिक मास का स्नान करते हैं या फिर माघ मास का स्नान करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को बैसाख मास भी प्रिय है। तो इस महीने में भी स्नान दान व्रत इत्यादि करने के सभी नियम उसी प्रकार से हैं। कुछ अंतर जरूर होता है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। वह मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूंगी। हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है बैसाख मास। बैसाख मास में कहा जाता है कि भगवान विष्णु की आराधना से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यह जो महीना होता है बैसाख मास, यह भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। बैसाख मास को माधव मास कहा जाता है। बैसाख मास का महत्व बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि बैसाख के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतियों के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेद के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को सब मासों में से उत्तम बताया है। पुराणों में बैसाख मास को माता के समान माना गया है, अर्थात जिस प्रकार से माता अपनी संतान की सभी इच्छाओं को पूरी करती हैं, उसी प्रकार से बैसाख मास का स्नान दान करने से और बैसाख मास में नियम पालन करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में जन कल्याण की खातिर देवी देवता जल में ही निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने में जलदान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, फिर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना, इससे भी बहुत सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बैसाख मास में जितनी जल्दी हो सके उठकर स्नान करना चाहिए। कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। सभी देवी देवताओं की पूजा करें। राहगीरों के लिए, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करें। चाहे तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं, कुआं लगवा सकते हैं, या फिर जल का वितरण वैसे भी किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप प्याऊ लगवाएं, लेकिन कम से कम एक नियम रखिए कि पूरे दिन में किसी एक या दो व्यक्ति को भी अगर आप पानी पिला देते हो तो श्रेष्ठ होगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर की छत पर भी पक्षियों के लिए जल की और अन्न की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अन्न का एक पात्र में करके रख सकते हैं, जो कि पक्षी दिन में खा जाते हैं और जल भी पी लेते हैं। तो इसका भी आपको उतना ही लाभ मिलता है। मतलब किसी न किसी जीव को अन्न और जल अगर आप प्रतिदिन देते हैं तो यह भी एक नियम में आता है। इसके अलावा आप दीप दान कर सकते हैं।
किसी भी मंदिर में या फिर घर में भी दीपदान कर सकते हैं। स्नान करना चाहे तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा कर सकते हैं। ये स्नान का नियम है। अगर आप इसके साथ व्रत भी करना चाहते हो तो फिर दिन में एक समय भोजन कर सकते हैं। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्रत किए जाते हैं। मास के जो व्रत होते हैं, एक समय का भोजन और एक समय दिन में 1 या 2 बार फलाहार कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए। अब अगर आप व्रत करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। लहसुन, प्याज इत्यादि आप नहीं खा सकते हैं। तो बहुत सारे नियम व्रत के साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हो तो ऐसे में आप सिर्फ प्रतिदिन स्नान का नियम ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप चाहें तो लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ते हैं तब भी आप अगर स्नान करते हैं तो स्नान का फल तो आपको मिल ही जाता है। बाकी अगर आप लहसुन प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हो तो ये फल कई गुना हो जाता है। आप जैसे कि लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ पाते हैं तो कम से कम इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस महीने में आपको नॉनवेज का त्याग करना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एक और चीज, जैसे कि जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें भूमि पर शयन करना चाहिए, अर्थात बेड पर नहीं सोना चाहिए। जमीन पर आप गद्दा या फिर चटाई बिछा लें और आप उस पर सो सकते हैं। और जैसे जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कोई भी एक नियम ले लीजिए। प्रतिदिन किसी को जल पिलाने का या फिर हर रोज कुछ ना कुछ दान करने का नियम आप ले सकते हैं। मंदिर में दीपदान का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं। शालिग्राम को तुलसी अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। और इस प्रकार से कोई भी एक नियम लेकर और पूरे महीने में आप उसे पालन करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। अब जानते हैं कि हमें दान किन चीजों का करना चाहिए। देखिए, दान आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मौसम जैसा कि अभी सर्दियों का होता है तो हम सर्दियों की चीजें दान करते हैं। अब जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम प्रारंभ हो गया तो चरम पर गर्मी है। ऐसे में अगर आप कोई भी वस्तु ऐसी दान करते हैं जो कि इस मौसम में काम आए, जैसे जूता, छाता या किसी के लिए जल की व्यवस्था कर दें, अन्न की व्यवस्था कर दें, आप किसी के लिए भोजन का और पानी का दान करते हैं या फिर पंखा, कूलर इन चीज़ों का भी आप दान करते हैं तो इसका फल कई गुना होता है। अब सभी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं दान, जितना हमसे हो पाता है उतना ही दान करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो अगर आप पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं तो उसका भी फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। जैसे कि गाय को आप गुड़ और रोटी प्रतिदिन दे सकते हैं, थोड़ा सा हरा चारा दे सकते हैं। इसी प्रकार से पक्षियों के लिए आप कुछ दे सकते हैं। कुत्तों के निमित्त आप थोड़ी सी ब्रेड दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं या फिर रोटी दे सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो चीज़ें उनको दे सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो आपसे बन पड़े और जिस प्रकार से भी बन पड़े, जिस प्रकार से भी संभव हो तो जीवों की सेवा जरूर करनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, सुबह उठकर स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो कोई सा भी नियम लेकर और पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप की आराधना कीजिए। हर रोज की कथा सुनिए, महात्मा सुनिए, इसका भी आपको बहुत अधिक लाभ होता है। और इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि हम जो भी शुभ कर्म करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। और उस महीने में जो भी हम गलत कार्य करते हैं, मतलब किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, अपना कार्य को व्यर्थ की बातों में बिता देते हैं या किसी भी प्रकार से किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, क्रोध करते हैं, किसी के ऊपर किसी को कटु वचन बोल देते हैं,
किसी का भी मन अगर हमारी वजह से कष्ट में पड़ता है तो हमें भी उस कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी शुभ समय आता है, जब भी शुभ मास आते हैं, तो उस महीने में थोड़ा सजग, थोड़ा सचेत हमें रहना चाहिए। बात करें बैसाख मास के महात्म्य के बारे में, तो सबसे पहले ये महात्म भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा था, जिसे ब्रह्मा जी ने भी सुना था। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र महर्षि नारद जी से बैसाख मास का महात्म्य का वर्णन किया। और ब्रह्मर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश से बैसाख मास के महात्म्य का वर्णन किया है। और हाँ, बैसाख मास के महात्म्य का वर्णन आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, जिसे आज की वीडियो में आप सुनेंगे। तो इस परम पावन कथा का रसपान करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का अपने मन में ध्यान कीजिए। उसके बाद ओम श्री विष्णुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करें, देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करें और हृदय से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और आज की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। श्री सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महत्व पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य का वर्णन किया वह सब मैंने अच्छी तरह से सुना। सभी महीनों में बैसाख मास ही श्रेष्ठ है, अतः बैसाख मास का महत्व विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है। ये मास भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है? इस महीने में कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? बैसाख मास में क्या दान करना चाहिए? उसका क्या फल प्राप्त होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? और इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय है? इसमें क्या दान करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है? इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत का पूजन करना चाहिए? हे नारद जी, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। राजा अम्बरीश की बात सुनकर महर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में से बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना माता के सम्मान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। ये महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव के समान, वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान, गौ में कामधेनु के समान, नागों में शेष नाग के समान, पक्षियों में गरुड़ के समान और देवों में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मांड, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वी में सूर्य के समान, शास्त्रों में चक्र के समान, धातुओं में स्वर्ण के समान, वैष्णवी में शिवजी के समान और रत्नों में कुष्ठ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के सम्मान विष्णु भक्ति उत्पन्न कराने वाला है, जो कोई दूसरा महीना नहीं है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है,
वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में अर्थात वैशाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आहानिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। या एकाग्रचित होकर जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष के बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में अर्थात तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वह सब नगर बहार के थोड़े से जल से भी भरे रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में अगर ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में भी स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गुजरते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वह उनको दारुण श्राप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई दूसरा महीना नहीं, सतियों के समान दूसरा कोई योग नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी के जैसा कोई तीर्थ नहीं, जलदान के समान दूसरा कोई दान नहीं और भार्या के समान दूसरा कोई सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं और जीवन के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं, खेती के समान कोई व्यापार नहीं, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं, केशव के समान कोई रक्षक नहीं, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं। ऐसा ही परमोत्तम वैशाख मास शेषाई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत करता है वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। ऐसे मनुष्यों का कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सब धर्म व्यर्थ हैं, उनका कुछ फल प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संसार में अनेकों प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। शवदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सब वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही प्राप्त होता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य ना हो वह ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावे। ये कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पल्ले में अगर सब प्रकार के दान रखे जाएं और दूसरी तरफ जल दान रखा जाए तो तौला जाए तो जल दान भी भारी निकलेगा। जो मनुष्य यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जल दान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा करे उसे जल का दान करें। छाया की इच्छा करने वाले को छतरी का दान करना चाहिए। और हे राजन, जो विजन की इच्छा करता है वैशाख मास में उसे पंखा दान करें। जितने दान बताए गए हैं उनमें से जल दान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे हे राजेंद्र 100 राजस्व यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वह सब पापों में रहित होकर गरुण के समान होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेकों प्रकार के बात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले, पंखे का दान नहीं करने वाले अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में व्यापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास की छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाकुर 50 बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख मास में जो खड़ाऊ दान करते हैं यमदूतों का तिरस्कार करने विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है, ना उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मनुष्य मार्ग में श्रम को दूर करने के स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्न दान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्न दान का सम्मान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के सम्मान ना कुछ हुआ है ना आगे होगा। जो मनुष्य वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वह 50 बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता दोनों को भुला देता है। वह दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। इसे त्रिलोकी में अब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दाने को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं, इसलिए अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मर्षि नारद जी के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, हे महामुनि, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अत्यधिक प्रिय है तो उसमें स्नान करने की विधि क्या है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए? कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है
उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरा कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितनी कि आपका यह समागम। अमरीश जी को नारद जी ने क्या कहा, ये आप सुनेंगे कल की कथा में। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज से जो आप कथा सुनना प्रारंभ कर रहे हैं तो बैसाख मास के पूरे महीने में आप कथाएं जरूर सुनेंगे। कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री विष्णु।